हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं कंजक्शन का दूसरा सेट हम कर रहे हैं। प्रेपोजिशन के हम 100 क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं। वो जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम कंजक्शन का सेकंड सेट कर रहे हैं। 25 कल हो चुके थे, 25 आज हम कर रहे हैं। इसके 2 सेट और होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे कंजक्शन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट दे हैड एक्सपेक्टेड, कि वो इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। अब मैंने बोला जितना, ठीक है। अब सो के साथ हम यूज़ करते हैं एज, ठीक है। दैट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन किस केस में यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दिया होता है बट ऑल्सो, यानी कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो नहीं दिया हुआ, तो सो के साथ दैट का यूज़ नहीं करेंगे। तो सो के साथ किसका यूज़ आएगा? एज का यूज़ आएगा। शी वॉज नॉट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज दे हैड एक्सपेक्टेड, कि उतना वो उसमें वेल वर्स्ड नहीं थी, इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर हैविंग लंच बट ऑल्सो हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कि वह यहाँ पे सिर्फ लंच करने के लिए नहीं आता है बल्कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग के ग्लिम्स के लिए भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? फिर से कोरिलेटिव कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या जो हमने कल किया था कि जो कॉमन पार्ट होता है वो पहले आता है। कॉमन पार्ट क्या है? यहाँ आना। ठीक है, तो यहाँ आना कॉमन पार्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पहले हम कॉमन पार्ट को बाहर निकालते हैं। ही कम्स हेयर, ठीक है, ही कम्स हेयर, ये HERE वाला है। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर हैविंग लंच बट ऑल्सो फॉर हैविंग ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो कॉमन पार्ट हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम कंजक्शंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आई कैन नॉट परमिट यू टू लिव द क्लास अनलेस द टीचर कम, कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता अनलेस द टीचर कम्स। यहाँ पे कंडीशन है टाइम वाली, है ना, थोड़ा टाइम वाली कंडीशन है। तो जब टाइम वाली कंडीशन होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? अनटिल यूज़ करते हैं। ठीक है, अनटिल में ए क्या लाएगा? ओके, आई कैन नॉट परमिट यू टू लीव द क्लास अनटिल द टीचर कम। जैसे ही अगर वेट का आता है कोई वर्ड, वेट वाला जब सेंटेंस आता है तब भी हम अनटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। अब ये क्या दिया है कि पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट नहीं मरा होता व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम, अगर डॉक्टर टाइम पे आया होता। तो यहाँ पे व्हेन दे रखा है, व्हेन का तो मीनिंग अगर नहीं होता, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे अगर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इफ़ होना चाहिए। ठीक है, तो द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड इफ़ द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है हमारा? 3 years हैव पास दैट आई रिटर्न फ्रॉम USA एंड सेटल्ड हेयर। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या 3 years हैव पास्ड मतलब ये क्या है? आपका परफेक्ट टेंस। जब भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हम सिंस और फोर को एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर टाइम की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई रिटर्न फ्रॉम USA, यानी कि टाइम यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तब हम फोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि कितने टाइम से, और रिटर्न फ्रॉम USA एक पॉइंट आ गया कि इस पॉइंट से, जब से वो लौटा तब से। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। 3 years have passed since I returned from USA and settled here. नेक्स्ट है हमारा द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स एज एप्पल्स ऑरेंजेस बनानास ETC, कि जो कैप्टन था उसने प्लेयर से कहा कि मार्केट जाओ और कुछ फ्रूट ले आओ, एप्पल ऑरेंजेस बनानास ETC। ठीक है, तो इसमें क्या, अब यहाँ पे एक एज जो होता है, एज हम किस केस में यूज़ करते हैं? नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और लाइक का यूज़ हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज की जगह क्या यूज़ करेंगे? लाइक का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स भी लिए हैं, जैसे ही स्पोर्ट्स अ मैन लाइक मी। ठीक है, वह स्पोर्ट करता है पर्सन्स को, मेरे जैसे पर्सन्स को स्पोर्ट करता है। ठीक है,
ही स्पोर्ट्स आएगा यहाँ पे, ही स्पोर्ट्स ए मैन एज आई स्पोर्ट। सेकंड में क्या है, एज आई स्पोर्ट, कि वह किसी आदमी को सपोर्ट करता है जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे के लिए क्या आएगा यहाँ पे, एज के लिए कौन सा केस आ जाता है फिर, नॉमिनेटिव, ठीक है। और लाइक में ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे सेकंड का क्या था, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आगे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, लाइक का यूज़ करेंगे। द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास etc, ठीक है। अगर ये होता कि मेरी तरह जाके मार्केट से ये लेके आओ, तो मेरी तरह वाला होता तो होता यहाँ पे एज आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रेट मैनी वाइसेस विद विच आर कंट्रीज इन्फ्लेक्टेड, की जो अमीर और गरीब दोनों ही हैं, दोनों का बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कंट्री की इन्फ्लिक्टेड कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ है, बोथ के साथ अलोंग विद लगा दिया जो कि गलत है। बोथ के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। बोथ रिच एंड द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंस द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज अप्रोचिंग सो माई सन हैज़ बॉट मैनी फायर वर्क्स एज रॉकेट क्रैकर्स। यहाँ पे सेम वही एज आ गया, और यहाँ पे बाद में ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, लाइक आ जाएगा, ठीक है, लाइक रॉकेट्स, क्रैकर्स etc। द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ऑनर वोक अप, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि हार्डली के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा हार्डली के साथ यूज़ होता है व्हेन का, ठीक है। और नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, देन का यूज़ होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ऑनर वोक अप, ठीक है। कि देखो इसका सही सेंटेंस ये है, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट व्हेन द ऑनर वोक अप, ठीक है। उसने जब वह ऑनर जागा तब मुश्किल से उसने कैश अपनी पॉकेट में रखे थे, चोर ने, मतलब रखे भी थे नहीं भी थे, कुछ नहीं कह सकते, हार्डली, मुश्किल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आएगा। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे यहाँ पे है हमारा, नो सूनर डिड वी फाइंड आउट ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, कि जैसे ही हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं दूसरी आ जाती है, ठीक है। तो दूसरी आ जाती है तभी दूसरी आ जाती है, तो तभी के लिए व्हेन तो यूज़ करेंगे नहीं, तो क्या यूज़ करेंगे, देन, ठीक है। तो नो सूनर के साथ हम यूज़ करते हैं देन का, अगर हार्डली दे रखा हो तो हम यूज़ करते हैं व्हेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शी हैड लॉट्स ऑफ मनी एंड शी डेयर नॉट टू परचेज ए न्यू कार, कि उसके पास बहुत पैसा है पर कार खरीदने की उसकी हिम्मत नहीं है, उसके साहस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि उसके पास पैसा है फिर भी नहीं खरीदती, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड की जगह क्या आ जाएगा, बट मतलब फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। सेम थिंग यहाँ पे कौन सी थिंग, कॉमन वाली, ठीक है। शी इज़, कॉमन निकालो पहले, कॉमन क्या है कि वो सिंपैथेटिक है रिच और पुअर दोनों के लिए, तो कॉमन निकालो, शी इज़ सिंपैथेटिक, ठीक है। शी इज़ सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट देयरफॉर शी सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, मार्क्स इन द क्लास। अब यहाँ पे जब भी हमारे यहाँ बिकॉज दे रखा हो तो उसके बाद हम सो और देयरफॉर का यूज़ नहीं करते हैं, उसको कोमा लगा के सिंपल लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी कंजक्शन नहीं लगाते, क्योंकि रीज़न हमने पहले दे दिया है, ठीक है। रीज़न पहले दे दिया तो बाद में सो की ज़रूरत नहीं होती, सो या देयरफॉर की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट शी सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क्स इन हर
क्लास। नेक्स्ट है हमारा इट वॉज ऑलमोस्ट 5 months एगो सिंस शी रोट ए लेटर टू मी टू रिमाइंड मी ऑफ माई प्रोमिस। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, इट वॉज ऑलमोस्ट 5 months एगो दे रखा है। सिंस शी रोट ए लेटर टू मी टू रिमाइंड मी ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। देखो याद करो मैंने क्या बताया था कि टेंस है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है, यहाँ पे इट वाज दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें परफेक्शन नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो सिंस का यूज़ नहीं आएगा। सिंस की जगह किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट 5 months एगो दैट शी रोट ए लेटर टू मी टू रिमाइंड मी ऑफ माई प्रोमिस। The inspector was doubtful that the man who had been run over by the truck had lain there for more than a day। तो अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, जब भी डाउटफुल की बात आती है, ठीक है, तो डाउटफुल के साथ दैट नहीं यूज़ करते, डाउटफुल के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डाउटफुल के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसमें डाउटफुल हो तब हम यूज़ करते हैं वेदर का। नेक्स्ट इज ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। देखो अब यहाँ पे जो हमने क्रैकर्स बनानाज वाला किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस नहीं है, यहाँ पे क्या है, लाइक दिया हुआ है, तो मतलब ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क, कि मुझे सारा काम करना चाहिए एज क्विकली, किसके जैसे, एज ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नॉमिनेटिव केस आ गया। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के लिए हम क्या करते हैं, एज का करते हैं, और एज हिम नहीं आएगा, एज के बाद क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, एज ही। सेल्डम और नेवर हैव आई सेंट ए बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग। सेल्डम और नेवर, देखिए सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ़ एवर, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। इन सब का मतलब होता है शायद, या कभी कभी, या फिर कभी नहीं। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। सेल्डम और नेवर होता है हमेशा, कभी भी इफ़ नेवर नहीं होता, इफ़ एवर होता है और नेवर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल्डम इफ़ एवर हैव आई सेंड ए बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग, कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो किसी मैंने भिखारी को बिना कुछ दिए जाने दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्डम और एवर। देखो यहाँ पे मिस्टेक दे दी ना, मैंने पिछले उसमें बताया था सेंटेंस में कि इफ़ एवर होता है और इफ़ एवर होता है और नेवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्डम इफ़ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स हु आर इन नीड। ठीक है, जब भी सेल्डम को हम पहले यूज़ करते हैं तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। The teacher advised the student to go through the notes as many times as possible lest they would fail। तो lest के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, should का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट हमारा he asked me that why I was not appearing in the examination। बहुत सिंपल है ये, हमने पहले भी किया था कि ये हो गया हमारा, हाँ जी, दैट, ये हमारा दैट और वाई एक साथ है, तो इसमें से हम सिर्फ एक का यूज़ करेंगे, दैट को अवॉइड करेंगे। ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द चेयरमैन और नोट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डाउट आ गया। आई डोंट नो मतलब डाउट है उसे, तो यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ द मेंबर, तो इफ़ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वेदर का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट द चेयरमैन और नॉट, तो वेदर के साथ और आता ही है, आपको पता है ये भी पेयर में आ गया, तो और के साथ यहाँ पे वेदर यूज़ होगा, और साथ में आई डोंट नो मतलब उसको डाउट है। दिस इज़ द सेम डॉग विच
bite her while she was with bit her while she was going to the hospital। यहाँ पे क्या है, it is दिस इज़ द सेम डॉग। सेम के साथ या तो एज का यूज़ करते हैं हम, या हम यूज़ करते हैं दैट का, विच का यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम के साथ यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। दिस इज़ द सेम डॉग दैट बिट हर वाइल शी वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज दिस इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम विच कैनॉट बी सॉल्व विथ सम एफर्ट्स। यहाँ पे दिस इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम विच, सच के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट सम एफर्ट्स, ठीक है। एज ही इज़ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें क्या आएगा, एज, देखो रीजन पहले दे दिया, एज ही इज़ परफेक्शनिस्ट सो लगा दिया पहले। मैंने क्या बताया था, जब रीज़न पहले दे दिया, एज बिकॉज लगा दिया पहले, तो उसके बाद हम सो यूज़ नहीं करते, देयरफॉर भी यूज़ नहीं करते, उसको कॉमा लगा के अलग सेंटेंस, उसको कॉमा लगा के सेंटेंस को लिखते हैं। एज ही इज़ परफेक्शनिस्ट, ही, यहाँ कॉमा, ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। सो का प्रयोग नहीं होगा, एज बिकॉज फॉर के साथ सो देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel and wait for next video. Good luck.